नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, बड़ी खबर है कि रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखने वाले रेलवे कर्मचारी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में एक घटना हुई थी। और घटना ये हुई थी कि कश्मीर से एक आर्मी स्पेशल ट्रेन कर्नाटक के लिए जा रही थी। जिस ट्रेन में ज़्यादातर आर्मी के जवान थे, सिपाही थे, कांस्टेबल थे और उच्च अधिकारी भी बैठे हुए थे। और उस ट्रेन को ब्लास्ट करने या फिर बेपटरी करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रख दिया गया था। और जब यह आर्मी स्पेशल ट्रेन नेपा नगर के इलाके में पहुंची तो ट्रेन के पहुंचते ही रेलवे ट्रैक पर छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे, जिसकी जानकारी मिलते ही ट्रेन के लोको पायलट के द्वारा ट्रेन वहीं पर रोक दिया गया और इसकी सूचना वहां के नज़दीकी स्टेशन पर दिया गया। और फिर तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा गया कि ट्रेन के पटरी पर डेटोनेटर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा था। और उसके बाद इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर उस स्तरीय जांच की गई, क्योंकि यह घटना सेना से भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में इस घटना को बड़े ही गंभीरता से लिया गया और इसके लिए एक टीम को तुरंत गठित कर दिया गया, जिसके नेतृत्व में जांच किया गया। और जब जांच किया गया तो पता चला कि रेलवे का कर्मचारी साबिर खान ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था। जी हाँ, यह बहुत बड़ी बात है कि रेलवे के कर्मचारी के द्वारा ही रेलवे की पटरियों पर डेटोनेटर रखा गया था। और अब उस कर्मचारी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उस कर्मचारी को गिरफ्तार करके NIA, ATS, RPF जैसी तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में लगी हुई हैं और तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। और इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि उस कर्मचारी के द्वारा जो डेटोनेटर रखा गया था उसे लाया कहां से गया था, और यह डेटोनेटर जानबूझकर रखा गया था किसी विशेष मानसिकता को अंजाम देने के लिए या फिर यूं ही शरारत में रखा गया था। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोहरे और धुंध के समय में डेटोनेटर रेलवे ट्रैक पर यूज किया जाता है। और जब डेटोनेटर को यूज किया जाता है तो इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर, की मैन और लोको पायलट को भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी किसी को नहीं था। तो ऐसे में साबिर खान के ऊपर इस बात का संदेह होता है कि उसके द्वारा किसी मानसिकता को अंजाम देने के लिए यह डेटोनेटर रखा गया होगा। क्यों? और रेलवे अधिकारियों का भी यही कहना है कि अमूमन डेटोनेटर धुंध और कोहरे के टाइम पर यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक पर, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोहरा पड़ रहा हो या धुंध हो जिसकी वजह से डेटोनेटर यूज किया जाए। और ख़ास बात यह है कि जिस स्थान पर डेटोनेटर का उपयोग किया गया है वहाँ पर डेटोनेटर का उपयोग कोई औचित्य ही नहीं रखता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साबिर खान के ऊपर इस बात का संदेह होता है कि साबिर खान किसी बड़े घटना को अंजाम देने के नज़रिए से डेटोनेटर का उपयोग किया था। और दिलचस्प बात यह है कि जिस स्थान पर डेटोनेटर का कोई औचित्य ही नहीं है, वर्तमान समय में कोई कोहरा और धुंध भी नहीं पड़ रहा है, तो साबिर खान के द्वारा डेटोनेटर रखा ही क्यों गया था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में अगर धुंध भी नहीं पड़ रहा है, कोहरा भी नहीं पड़ रहा है, तो साबिर खान के द्वारा डेटोनेटर का उपयोग ही क्यों किया गया। अगर डेटोनेटर का उपयोग भी किया गया तो इसकी जानकारी लोको पायलट को, की मैन को या फिर स्टेशन मास्टर को क्यों नहीं थी। और अगर साबिर खान के द्वारा डेटोनेटर रखे जाने की जानकारी किसी अन्य कर्मचारियों को नहीं दी गई थी तो यहाँ पर पूरी तरह से यह संदेह होता है कि साबिर खान के द्वारा डेटोनेटर जो उपयोग किया गया वह आर्मी की ट्रेन को कहीं ना कहीं बेपटरी करने के लिए किया होगा या फिर उसमें ब्लास्ट करने के लिए किया होगा, क्योंकि वह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं था, वह आर्मी का स्पेशल ट्रेन था और उसमें पूरी तरह से आर्मी के जवान ही भरे हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह संदेह होता है कि साबिर खान के द्वारा इस ट्रेन को बेपटरी या फिर इस ट्रेन में ब्लास्ट करने के लहजे से वहां पर डेटोनेटर का उपयोग किया गया होगा। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि रेलवे ट्रैक पर कोई ईंटा रख के चला जा रहा है, कोई पत्थर रख के चला जा रहा है, कोई छोटे छोटे टुकड़े रख के चला जा रहा है, कोई साइकिल खड़ा करके चला जा रहा है, तो कोई गैस सिलेंडर भी रख के चला जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि वर्तमान समय में रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर साजिश रची जा रही है, क्योंकि वर्तमान सरकार के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आई है और जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वह कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया तक ही सीमित रह गई हैं। तो ऐसे में अब उनके द्वारा एक नया साजिश रचा जा रहा है। अगर वह हथियारों से घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, आतंकवादी घटना नहीं कर पा रहे हैं, तो वह अब सीधे तौर पर कुछ लोगों को गुमराह करके उनका उपयोग कर रहे हैं और रेलवे ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त कराकर अपनी मानसिकता को अंजाम देना चाहते हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।